हेलो दोस्तों यहाँ पे आज का जो है प्रैक्टिस सेट ये 2 है। पहले हम एक प्रैक्टिस सेट डाल चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके जो है देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम एडवांस मैथ की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आज का ये प्रैक्टिस सेट 2 है, ठीक है। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे एक त्रिभुज के 2 कोण यहाँ पे 50 है और 60 है। इसके जो है तीसरे कोण का मान क्या होगा। यहाँ पे जानते हैं त्रिभुज का तीनों कोण का योग जो है यहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे जो है 180 होता है, ठीक। और यहाँ पे दिया कितना है, यहाँ पे 50 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 60 दिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 110 है और यहाँ पे पहले ही जो है यहाँ पे तीनों कोणों का मान जानते हैं, यहाँ पे 180 होता है। अब इसको जो है माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 70 आ जाएगा। इसका उत्तर जो है 70 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे समबाहु का सवाल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक समबाहु इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे कितना होता है। देखिए यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे कितना होगा ये पूछा है। यहाँ पे जानते हैं यहाँ तीनों भुजाओं का कोण का योग यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे 180 होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका उत्तर जो है यहाँ पे 60 हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम यहाँ पे अगले सवाल पे। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे सवाल पे। यहाँ पे हम देखते हैं तीसरा सवाल यहाँ पे क्या यहाँ पे दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पे आधार कितना है, ठीक है। यहाँ पे आधार यहाँ पे 10 दिया है और ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है, 6 दिया है, ठीक है। यहाँ पे 5 से काटेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा सवाल होगा। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे आगे के सवाल यहाँ पे देखते हैं। चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है और लंब जो है 4 सेंटीमीटर। इसके कर्ण की लंबाई यहाँ पे क्या होगी। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं यहाँ पे ट्रिपलेट होता है ना, 3 4 यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसके कर्ण की लंबाई यहाँ पे कितना है, यही हो जाएगा 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे पाँचवें सवाल पे हम चलते हैं। पांचवा सवाल ये रहा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर लंबाई की हों उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा समद्विबाहु, ठीक है, त्रिभुज, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं छठे सवाल पे। यहाँ पे हम देखते हैं छठा सवाल क्या है। छठा सवाल यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है। इसके अर्ध परिमाप क्या होगा। परिमाप का यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a+b+c/2, ठीक है। और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे, यहाँ पे 4 3 7 7 5, यहाँ पे 12 हो जाएगा। 2 से यहाँ पे भाग करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हेरोन का यहाँ पे सूत्र यहाँ पे हम लगाएंगे। हेरोन का सूत्र क्या होता है, S माइनस ए, ठीक है, S माइनस बी, S माइनस यहाँ पे सी, ये पूरा जो है रूट में यहाँ पे रहता है, ठीक है। यहाँ पे अब सीधा यहाँ पे हम रख देंगे, यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे पहला कितना दिया 3, यहाँ पे 6 में से 3 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना दिया है, छेद दिया है और यहाँ पे b का मान यहाँ पे 4 दिया है, यानी यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, और यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे सीधा 1 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है रूट में ये मेरा है, ठीक है। यहाँ पे 36 18 दूने यहाँ पे 36 आ जाएगा। ये रूट में है तो यहाँ पे इसका मान जो है 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये इसका बी आंसर सही है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे 7वें सवाल पे। हम देखते हैं 7वां सवाल क्या कह रहा है। यहाँ पे एक त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं
ठीक है, उस बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, जैसे यहाँ पे हम देखिए, जैसे यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे एक त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है, काटते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं। यहाँ पे देखो एक दूसरे को यहाँ पे देखिए काट रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस बिंदु को जो है यहाँ पे इसको जो है केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। इसका उत्तर जो है यहाँ पे केंद्रक हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम अगले सवाल पे। यहाँ पे 8वां सवाल यहाँ पे हम देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर है और आधार 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है, ठीक है, 1/2। और यहाँ पे कर्ण हमको यहाँ पे दिया है और यहाँ पे आधार हमको यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ पे ऊंचाई हमको निकालना है। अब देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से ट्रिपलेट निकालेंगे, यहाँ पे 3 4 5 होता है, 3 4 5, ठीक है। चूँकि हमको ऊंचाई निकालना, ऊंचाई यहाँ पे 4 आ जाएगा, है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना आएगा, इसका उत्तर जो है 6 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे हम 9वें सवाल पे चलते हैं। 9वां सवाल यहाँ पे देखिए एक शंकु के आधार का व्यास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए यहाँ पे एक शंकु के आधार यहाँ पे व्यास दिया तो यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मेरा क्या है, यहाँ पे ये शंकु है, यहाँ पे व्यास 12 है तो त्रिज्या यहाँ पे 6 हो जाएगा और ऊंचाई यहाँ पे 8 दिया है और हमको यहाँ पे ये मान यहाँ पे निकालना है। यहाँ मान कितना आएगा, यहाँ ट्रिपलेट आप निकालेंगे तो यहाँ पे 8 8 64, यहाँ पे 36 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, इसका रूट निकाल लेंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा क्या, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा है, ठीक है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे πr/l होता है, ठीक है। पाई का मान यहाँ पे 3 14 दिया है, ठीक है, और त्रिज्या यहाँ पे 6 दिया है और यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है। और इसको हम जो है यहाँ पे नीचे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 छक 24, 4 इकाई अंक 4 आ रहा है, यानी ये हो सकता है। और यहाँ पे 6 कम 6 2 8, ठीक है, इसका उत्तर जो है बी आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे हम 10वें सवाल पे चलते हैं। 10वां सवाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10वां सवाल देखिए, यहाँ ये भी शंकु का है। दो शंकु को त्रिज्याएं का अनुपात जो है यहाँ पे 2 3 दिया, ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ पे 9 4 यहाँ पे दिया, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे शंकु का यहाँ पे आयतन देखिए, यहाँ पे 1/3 πr² h दिया, 2 दिया है, ठीक है, 1/3 πr² h। क्योंकि यहाँ से इसको जो है पूरा काट लेंगे, यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा r। यहाँ पे त्रिज्या का मान कितना दिया है, यहाँ पे 2 दिया है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और इसका ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। अब इस पे आते हैं। अब यहाँ पे इसका कितना दिया है, यहाँ पे त्रिज्या यहाँ पे 3 दिया है यानी 9 हो जाएगा। और यहाँ पे ऊंचाई यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। इसको गुणा करेंगे 36 आएगा, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है ना, यहाँ पे 9 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है। यहाँ पे
काटेंगे तो इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1/1 यहाँ पे आ जाएगा, 1:1। इसका उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है एडवांस मैथ की प्रैक्टिस यहाँ पे हम करा रहे होंगे। ठीक है, अब अगला प्रैक्टिस सेट अगर आपको करना है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को जो है एक लाइक का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।